हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब भी कोई यूजर रजिस्टर करता है तो उसको एक मैसेज डिस्प्ले होता है कि यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है जी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि लेट से अगर कोई यूजर हो, कोई न्यू यूजर हो जो रजिस्टर करे। अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर करना चाहूँ, अगर मैं लेट से कोई यूजर रजिस्टर करूँ तो हमारे पास जो सबसे पहले जो रजिस्टर्ड यूजर है वो अमन पठानी और सचिन शर्मा है। ठीक है, इनकी ईमेल आईडी ये है। लेकिन अगर कोई और यूजर आए और वो इसी ईमेल आईडी से अगर वो रजिस्टर करना चाहे, लेट से अगर मैं दोबारा से यहाँ पे वो ही अपनी ईमेल आईडी डाल दूं, ठीक है, और पासवर्ड तो चलो हर एक यूजर का डिफरेंट भी हो सकता है, किसी यूजर का सेम भी हो सकता है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे नेम कोई और डाल दूं, लेट से यहाँ पे मैं नेम कोई और डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे रोहित शर्मा डाल दूं नेम में, और यहाँ पे यूजर नेम भी डाल दूं रोहित शर्मा। ठीक है, तो चलिए किसी भी यूजर का जो यूजर नेम है तो वो तो सेम हो ही सकता है। अगर कोई दो यूजर्स हैं उनका नेम जो है वो सेम तो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर एक यूजर की जो ईमेल आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि हर एक किसी भी दो यूजर की जो ईमेल आईडी है वो सेम नहीं हो सकती। ईमेल आईडी शुड बी यूनिक। ठीक है जी, तो उसके लिए अगर कोई यूजर ऐसे सेम ईमेल आईडी से रजिस्टर कर दे, ठीक है, तो ये आईडी, ये देखिए ईमेल आईडी सबसे पहले से ही ये रजिस्टर्ड है, और कोई यूजर उसी आईडी से दोबारा से रजिस्टर कर दे, अगर मैं इसको यहाँ पे रजिस्टर करूँ तो ये देखिए यूजर वो रजिस्टर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से जाकर इसको रीलोड करूँ तो ये देखिए ये दो बारी जो ईमेल आईडी है वो दो बारी सेम ईमेल आईडी हो गई है। लेकिन वो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर वो ईमेल आईडी पहले से ही एग्जिस्ट है हमारे डेटाबेस में तो यूजर को मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है जी, तो वो हम देखेंगे कि वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाऊंगा, सिंपल यहाँ पे जाऊंगा अपने व्यूज में, और व्यूज में जाने के बाद यहाँ पे जब यूजर सारा डेटा अपना, हम यहाँ पे डेटा सारा यूजर का फैच कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले ईमेल आईडी देखूंगा कि ईमेल आईडी यूजर की रजिस्टर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो यूजर यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे हम फैच कर रहे हैं यूजर की, उसको सबसे पहले फैच करना, उसको चेक करना पड़ेगा कि वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो वो किस टेबल में जो यूजर डिटेल एंटर करता है वो किस टेबल में हमारी सेव होती है, यूजर टेबल में। तो सबसे पहले हम उस टेबल से डेटा को फैच करेंगे। तो फैच कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे लिखूंगा डॉट फिल्टर, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, और यहाँ पे हमें एक फील्ड पास करनी पड़ती है अपने टेबल की। तो हम कौन सी वैल्यू को चेक कर रहे हैं, हम ईमेल को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, मतलब कि वो वाला डेटा हमारे पास हम फैच कर रहे हैं जिसकी ईमेल यहाँ पे यूजर एंटर कर रहा है। जो ईमेल यूजर एंटर कर रहा है हम वो वाला डेटा यहाँ पे फैच कर रहे हैं। तो अगर तो वो ईमेल यहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे एग्जिस्ट। ठीक है, ये हम फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो भी यूजर यहाँ पे ईमेल यहाँ पे एंटर कर रहा है हमारे फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो यूजर फॉर्म में ईमेल एंटर कर रहे हैं हम वो यहाँ पे फैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे चेक करें कि अगर वो ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करें कि वो यूजर रजिस्टर ना हो, उसको मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैसेज, जैसे हम यहाँ पे लिख ही रहे हैं, ठीक है, मैसेज डॉट, यहाँ पे हम वार्निंग देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैसेजेस डॉट वार्निंग। ठीक है, क्या वार्निंग देना चाहते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैसेज पास करते हैं। तो वार्निंग हम क्या देना चाहते हैं कि ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हम मैसेज यूजर को डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद हम उसको उसी पेज पे, रजिस्टर पेज पे ही रीडायरेक्ट करेंगे, ताकि वो, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हुआ तो उसको किसी और ईमेल आईडी से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पे कौन सा पेज, रजिस्टर पेज पे ही हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो रजिस्टर कर जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे ये जो पार्ट है इसको एल्स के अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो यूजर क्या होगा, वो रजिस्टर हो जाएगा। और अगर वो
अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब कि वो ईमेल जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब कि उसको ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए और वो रजिस्टर पेज पे ही रहे। लेकिन अगर ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कि ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उसके बाद हमारी एल्स चलेगी। अगर ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या करेगा, यूजर वो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप और भी अगर आप यूजर नेम पे भी कंडीशन ये लगाना चाहते हो तो आप यूजर नेम पे भी लगा सकते हो, लेकिन दो यूजर्स का जो यूजर नेम है, मतलब कि दो यूजर का जो नेम है वो सेम हो सकता है। तो आप हम इस केस में मैं उस पर अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन आप उस पर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन जो ईमेल है वो तो जो हर यूजर की है वो यूनिक ही होनी चाहिए, इसलिए मैं ईमेल पे इसको अप्लाई कर रहा हूं। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा और अब हम दोबारा से उस ईमेल आईडी को यूज करके देखेंगे कि अब हमारा जो यूजर है वो रजिस्टर हो रहा है या नहीं हो रहा, और हमें जो मैसेज है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन एक काम हमें और करना पड़ेगा, यहाँ पे हम रजिस्टर पेज पे इसको रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, तो ये जो मैसेज है ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये हमें रजिस्टर पेज पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो जो हमने पिछली वीडियो में अपनी कोडिंग करी थी कि टेम्पलेट में हम कैसे डिस्प्ले करवाते हैं मैसेज को, वो हमें रजिस्टर पेज पे भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स पेज पे जो ये हमने कोडिंग की थी मैसेज डिस्प्ले करवाने की, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रजिस्टर पेज पे भी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रजिस्टर पेज पे भी इसको अप्लाई कर दूंगा और अब हम इसको करेंगे सेव। और अब हम जैसे ही दोबारा से इसको चेक करेंगे, यहाँ से मैं क्या करूंगा, अब रोहित शर्मा को यहाँ से डिलीट कर दूंगा और हम दोबारा से रोहित शर्मा को दोबारा से रजिस्टर करवाएंगे बाय यूजिंग दिस ईमेल आईडी और देखेंगे कि हमें वो मैसेज अभी मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको डिलीट करूंगा, डिलीट सिलेक्टेड यूजर। तो यहाँ से इसको मैं गो पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारा जो ये यूजर है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखिए ये पूछ रहा है यस आई एम श्योर, यहाँ पे आई एम श्योर पे मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो यूजर है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखिए यूजर यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से यहाँ पे रजिस्टर करेंगे बाय यूजिंग दी सेम ईमेल आईडी और देखेंगे कि हमें जो मैसेज है वो डिस्प्ले होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये ईमेल आईडी मैं सेम यहाँ पे लिखूंगा, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जो नेम है, नेम में रख दूंगा यहाँ पे रोहित शर्मा, नेम में रख दूंगा यहाँ पे रोहित शर्मा और यहाँ पे भी नीचे भी रोहित शर्मा मैं लिख दूंगा। ठीक है जी। तो जैसे ही यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमें यहाँ पे मैसेज आ रहा है ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब कि जो यूजर है वो रजिस्टर नहीं हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको दोबारा से रीलोड करूं, तो ये देखिए यहाँ पे जो यूजर है हमारा रोहित शर्मा वो रजिस्टर नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन एक काम मैं यहाँ पे करूंगा कि यहाँ पे जो मैसेज है ये हमें डिस्प्ले हो रहा है, ये ऑरेंज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं इसको रेड डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा views.py फाइल में और यहाँ पे मैं इसकी जो कैटेगरी है वार्निंग की जगह पे यहाँ पे मैं डेंजर कर दूंगा, वार्निंग की जगह पे यहाँ पे मैं डेंजर कर दूंगा। तो जो डेंजर की कैटेगरी होती है वो होती है रेड, तो हमारा जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो रेड डिस्प्ले होगा। ठीक है, चलिए इसको दोबारा से रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा जो सर्वर है वो रीलोड हो चुका है। तो अब मैं जब इसको दोबारा से मैं यहाँ से इसको मैं करूँगा रजिस्टर। ठीक है, चलिए पासवर्ड कुछ भी यहाँ पे कुणाल शर्मा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, और ठीक है, लेकिन हमारी ईमेल आईडी जो है वो सेम है। तो अगर मैं इसको साइन इन करूंगा तो ये मैं एरर दे रहा है, मैसेज हैज नो एट्रीब्यूट डेंजर। ओके, इसका मतलब कि हमारी जो डेंजर कैटेगरी है वो यहाँ पे यूज नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई डेंजर की कैटेगरी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, हमारी जेंगो में जो ये डेंजर कैटेगरी है मैसेज की वो इसमें नहीं होती, लेकिन फ्लास्क में होती है। तो इसलिए हम इसको जेंगो में यूज नहीं कर सकते डेंजर में। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल जैसे हम पहले वार्निंग यूज कर रहे थे, मैं यहाँ पे वार्निंग ही कर दूंगा, क्योंकि हमारा काम तो चल ही रहा है, सिर्फ कलर का फर्क है, कलर में डिफरेंस है, बाकी हमारा काम तो चल ही रहा है। ठीक है, हमें मैसेज तो डिस्प्ले हो रहा है कि ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और हमारा जो यूजर है वो भी यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो पा रहा। तो जब मैं इसको यहाँ से रीलोड करूंगा और यहाँ पे ये देखिए ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ऑरेंज कलर में अभी आ रहा है और हमारा जो यूजर है वो भी रजिस्टर नहीं हो रहा।
ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो हमारा जो यूज़र है वो रजिस्टर नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं किसी और ईमेल आईडी से इसको अब रजिस्टर करूँ यूज़र को, ठीक है, यहाँ से लेट से rohit@gmail.com, पासवर्ड 1234 678, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं जो नेम है इसका रोहित शर्मा, ठीक है जी, और यूज़र नेम भी क्या लिख दूंगा इसका मैं रोहित शर्मा। तो जैसे ही मैं इसको साइन इन करूंगा तो ये देखिए अब ये यूज़र हमारा जो है वो रजिस्टर हो चुका है। तो यहाँ से अगर मैं इसको रीलोड करूं तो यहाँ पे भी हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पे ये देखिए रोहित शर्मा यूज़र आ चुका है, ये उसकी ईमेल आईडी है, ठीक है जी, और ये उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं किसी भी डेटा को डेटाबेस में कि वो पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं। हमने ईमेल आईडी पे अप्लाई किया है, आप किसी और पे भी कर सकते हो अगर आपको उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है तो, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक करें, इसमें मैंने बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करके रखे हैं। और अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको जो अभी कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है जी। तो अगर आपको और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।